राष्ट्रपति के लिए स्पेशल वेलकम किया गया। भारतीय अधिकारियों ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का स्वागत किया और इसके साथ ही उनके 5 दिवसीय दौरे का आगाज भी हो गया। बता दें, पिछले कुछ समय में मालदीव के राष्ट्रपति ने थोड़ी नरमी बरती है। भारत को लेकर उनके रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिला। खास तौर पर जिस तरीके का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है, उसके बाद भारत के साथ दोस्ती को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। जो आदमी है 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर इंडिया अभी मोदी जी के पैरों पे गिरेगा, देख लेना, देख लेना। ये लाहौरी चूरन जो पहले बेच रहा था ना कि हम ये कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, ये देखना, इसके अंदर भी छोटा सा लाहौरी बैठा हुआ है। ये लाहौरियों की आदत है, चाबी टाइट करो, पैर पे गिर के बाप बाप करता है। यार यही वालिद साहब है हमारे। चाइना के ऊपर तो चाइना के ऊपर इंडिया की डिप्लोमेटिक विन तो है ही है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो प्रेसिडेंट मोइजू और वो मालदीव्स जो कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ थे और हमें बहुत बुरा भला कहा जा रहा था वहां पर, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, आज वो हमें थैंक यू कह रहे हैं। ये ईमान का तकाज़ा है, आप अपने हमसायों के साथ अच्छा रवैया करो। वो चाहे आपके साथ जितने भी बुरा करते रहे, आप बर्दाश्त करो, सब्र करो। है तो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मोहब्बत करने के लिए एक क्वालिटी पैदा की है। आप बुरा करेंगे, आप यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ किया, सब चुप, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। इंडियंस को बुरा लगा, इंडिया ने नल बंद कर दिया, कोलैप्स होने लगे क्योंकि टूरिस्ट इंडिया से ही जाते थे मालदीव्स। अब दोस्तों मालदीव्स नंबर 1 पे था, 1 से आ गया नीचे 10 पे, सीधा क्रैश, खड़ाक। जय हिंद दोस्तों 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक मोहम्मद मोइजू का भारत में दौरा है और वो भारत के अंदर आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो, क्योंकि तभी तो मालदीव बच पाएगा। जिस तरीके का कांड मालदीव ने किया था, जो उनके मंत्रियों ने भंड मारी थी, उससे तो साफ दिख गया था कि मालदीव किस रास्ते में जा रहा है। उनकी इकनॉमी इतनी गंदी क्रैश हुई, उनकी टूरिस्ट को लेकर भारत से टूरिस्ट जाते थे मालदीव के अंदर, उन्होंने जाना क्या बंद कर दिया भाई। मालदीव की इकोनॉमी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। तो अब मालदीव के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मोइजू, वो भारत आए हैं। वो भाई अब भारत आए हैं, भारत में मोदी के पैरों में गिड़गिड़ाने आए हैं कि भाई हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, हमने गलती से तुम्हारे बारे में बोल दिया था, अब हमें तुमसे पैसे चाहिए। अब भारत ही है जो हमारी इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। ये करने तो भारत में आया है मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। अब देखना यह है कि भारत अब किस तरीके से बर्ताव करेगा मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू के साथ, क्योंकि इन्होंने तो भारत के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मोहम्मद मोइजू, ये जो आदमी है 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर इंडिया अभी मोदी जी के पैरों पे गिरेगा, देख लेना, देख लेना। ये लाहौरी चूरन जो पहले बेच रहा था ना कि हम ये कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, ये देखना, इसके अंदर भी छोटा सा लाहौरी बैठा हुआ है। ये लाहौरियों की आदत है, चाबी टाइट करो, पैर पे गिर के बाप बाप करता है। यार यही वालिद साहब है हमारे। ये कौमी सोच है, ये कौमी कैरेक्टर है। 2 थप्पड़ पड़ते हैं बाप बाप। अभी देखना क्या हुआ कि इंडियंस ने जब चाबी बंद करी और चीनियों ने मना कर दिया। अब ये आया जब मोदी जी चुनाव जीते, मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पधार रहे हैं। तो ये पधारे भाई, मैं भी बैठा था वहां पे इनॉग्रेशन में, पर मुझे दिखा नहीं, डायरेक्टली स्क्रीन पे देखा मैंने इसको। तो मोहम्मद मोइजू आया वहां पे, इसकी मीटिंग हुई मोहम्मद मोइजू की, और मोहम्मद मोइजू की मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर से, और लोग कह रहे हैं कि डोवाल साहब से भी मिला है। ठीक है, डोवाल साहब ने उसको बताया होगा कि इंसान का बच्चा बन, पर ना भेजता हूं अपने बंदे तेरे पास, तब तुझे पता लगेगा। तो अब ये सहम गया है किसी चक्कर में, क्योंकि इसके हाथ से इसको लग रहा है मालदीव्स ने, जो इसने पहले सोचा था कि मेरे पीछे चीन खड़ा है और चीन मुझे डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और चीन ने ब्लैंक चेक, क्योंकि चाइनीज ने बोला था इसको कि तू चिंता मत कर, तू अपना बच्चा है, तू बता तेरे को क्या चाहिए। ये खुश हो गया। चाइनीज तो यही चाहते थे कि मालदीव्स और भारत की रिलेशनशिप रप्चर हो जाए। दैट इज व्हाट दे वांटेड। चाइनीज ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, ये खुश हो गया। ठीक है, फटेयाल फकीर आदमी, थोड़ा सा पैसा मिला इसको, ये बावला हो गया। जब ये बावला हो गया थोड़े से पैसे के साथ, तो चाइनीज ने बोला तुम चढ़ दौड़ो भारत के ऊपर, हम और पैसा भेज रहे हैं। ये चढ़ दौड़ा। इंडियंस ने कोई जवाब नहीं दिया। जो भी जवाब दिया सरकार ने नहीं, पब्लिक ने जवाब दिया। अब इसके हाथ पैर फूल गए जब चाइनीज ने बोला कि यार हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। भारत के साथ रिलेशनशिप बीच में, मैं ये नहीं कह रहा टूट गया, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, रप्चर हो गया, उसमें दरार पड़ गई।
और जब इंडिया का टूरिज्म गिरा, इनके पास और पैसे हाथ से निकले। फिर बीच में चाइना ने इनसे 36 टापू ले लिए। इनके पास टापू थे, चाइना ने 36 ले लिए। चाइना ने बोला हम होटल बनाएंगे, इन्होंने बोला बनाओ माई बाप, यही कर सकते हैं हम, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब बात यह है कि जब आपको ऐश अय्याशी की आदत लग जाए, फिर आप काम थोड़ा ना करोगे, फिर आप घर के बर्तन बेचोगे। तो मालदीव ने घर के बर्तन बेचना शुरू करा। अब ये क्यों आया है, मोदी जी से क्या लेने आया है? ये भाई साहब जाएगा 3-4 शहरों में, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु वही शहर है जहां पे इनका टूरिज्म मिनिस्टर आया था लोगों से गिड़गिड़ा के भीख मांगने के लिए कि तुम प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मालदीव्स आ जाओ। तुमने मालदीव्स को क्यों बॉयकॉट कर रखा है? ठीक है, तो अब ये जाएगा वहां पे। अब इसकी अरेंजमेंट करी जा रही है कि ट्रैवल करेगा और जाएगा, 10 लोगों से मिलेगा, है ना। इसने क्या करा कि वहां पे जो लोग थे जिन्होंने इसी के कहने पर मोदी जी की बुराई करी थी, उन्हीं को धोखा दे दिया। अब ये इसके मंत्री इससे पूछ रहे होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि साहब आपने हमें मंत्री पद से हटा दिया, आपके कहने पे तो हमने गालियां दी थी, आपके कहने पर ही तो हमने ट्वीट करा था, आपसे अप्रूवल लिया था। कह रहा नहीं यार, वो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आई थ्रो यू अंडर द बस। अभी तो हमें इंडिया से पैसा चाहिए। देखो, इंडिया से हमें टूरिस्ट चाहिए। अगर जहाज भर भर के टूरिस्ट आ गए तो मालदीव्स बचेगा, वरना थैंक यू हो जाएगा मालदीव्स का। तो सबसे पहले इसने तीनों मंत्रियों को सैक कर दिया, बोला भागो यहां से। उसमें से एक लेडी थी और एक बंदा था, वो दोनों बहुत छिछोरे, बहुत छिछोरे। पर जो भारत ने जवाब दिया ना बॉस, भारत ने सीधा मालदीव्स के पेट पे लात मारी, आंसू निकल गए, चीखें निकल गई उनकी। अब आए हैं भाई साहब वालिद साहब से मिलने के लिए। उन्हें आपने मुल्क को मजबूत किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इसको मजबूत किया होगा। तो जारी सी बात है, मालदीव ने इसी वजह से उसके साथ दोबारा आके जुड़ा है। उसने देखा है कि वहाँ पे जो है ना कम से कम डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी जा रही है और बूस्ट कर रही है। एक दफा देखा हमने जब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई, तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है, चाइना के पास भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दिया और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो, चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है ना, वो वो बहुत सियाने हैं। उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो वो जारी सी बात है, चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है। ठीक हो गया, मतलब मदद नहीं कर रहा था मालदीव, मदद नहीं करता। देखो, चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो प्योर बिजनेस डील करते हैं और मालदीव ने तब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है। तो उन्होंने ये हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना कि अब देखो, पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना, सारे नहीं बना है, जितना एक बना है वो बना किस तरह, आपको पता है इसका किस तरह? ये चाइना ने ये नहीं किया कि हमें जो है ना वो उसने को पैसे दे दी कि ये लो, ले जाओ पैसे और ये जो है ना तुम बना लो। चाइना ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा दे भारी शर्त पे। शरायत को तो आप छोड़ा ना, शरायत तो यहाँ पे देखते नहीं है, ठीक है ना। ये जाते हैं कहते हैं बस कहीं से कर्जा मिल जाए और वो भी इनको नहीं मिल रहा। तो वो बात ये है कि चाइना ने अगर सी पैक पे भी आके पैसा लगवाया है, एक तो उसने अपना फायदा ये देखा है कि उसने हमें वो पैसे सूद के ऊपर दिए हैं, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के थ्रू थे, लेकिन थे वो कर्ज के तौर पर जो हमने उनको वापस करने था। और दूसरा, चाइना ये फ़ायदा देख रहा था कि वो जो हज़ारों किलोमीटर का रूट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है ना, दरमियान में स्टेट ऑफ मलक्का भी आती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाकुओं का राज भी है और उनको नुकसान होता था और उनका जो है सर, ये तो बातें चाइना के चले, मालदीव ने चाइना से जो है ना अपनी जान छुड़ाई, दोबारा इंडिया की तरफ अपना रुख किया, 28 आइलैंड उसको दे दिए। सर, हम चाइना को कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। अगर यही चाइना की बजाय अगर हमने इंडिया को दोस्ती अपनी की होती, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप की होती, तो क्या आज भी हम इसी हालात में होते जैसे चाइना से दोस्ती करके हैं? देखो, चाइना जो है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की हमेशा कोशिश होती है, बिजनेस माइंड वाला जो भी बंदा होगा, कि मैं जो है ना लीगल मामलात में ना फंसूँ, ठीक है ना, मैं दुश्मनियों में ना फंसूँ, मेरी सरहदें महफूज हों। तो चाइना ने तो जो है ना इंडिया के साथ थोड़ा सा उसका लद्दाख के मामले पे हुआ, उसके बाद वो सुकून में है, ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है, वो वाली सरहद जो है हमारी सिक्योर है। लेकिन बात ये है कि हम इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब देखिए, आप ये मुल्क को मिसाल ये लें कि आपका घर है 5 मरले का, आपके सामने वाला घर, आपके साइडों वाला घर, आपकी बैक साइड पे ये 4-5 घर हैं। अगर आपके इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पड़ोसी सबसे पहले पड़ोसी सबसे पहले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। या कुछ लोगों की माँ है जो कहते
कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में अच्छी बात ना करें, हालांकि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं, इंडिया के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो चाइना जो है वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करता है, वो पाकिस्तान के साथ करेगा, वो इंडिया के साथ करेगा, वो अपना बेनिफिट